आज का जो टॉपिक हम लोग का वो है आइसोमेरिज्म। हम लोग आइसोमेरिज्म देख लिए, जिसमें हमारा आइसोमेरिज्म जो है वो बेसिकली टू टाइप्स का, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल, ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चरल और आपका स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स का जो पहला टाइप है आपका वो ज्योमेट्रिकल है, और बाद में फिर हम लोग ऑप्टिकल देखेंगे। तो उसी में है आपका यहाँ पे है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल और सिस, इसी को हम लोग कहते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन नहीं हो जाना चाहिए। डेफिनेशन आइसोमर्स का जो डेफिनेशन है वही आइसो, मतलब जो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है वही इसका भी डेफिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है डेफिनेशन उनका, कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लिख लीजिए कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। एटम एटम भी कर सकते हैं और ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है, इन अ स्पेस। एटम और कर लीजिए, स्पेस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल isomers and phenomena is called geometrical isomerism, geometrical isomerism, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ ध्यान यहाँ पे देना है, यहाँ पे स्पेशल नहीं लिखे हैं हम, स्पेशल, ये स्पेशल नहीं लिखे हैं, ठीक है, हम लिखे हैं स्पेशियल। समझिएगा यहाँ पे इस वर्ड को समझिएगा। स्पेशियल मतलब स्पेस, जगह, स्पेस, ये स्पेशल मतलब महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण की बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्पेशियल अरेंजमेंट और ग्रुप इन स्पेस, स्पेस में कोई अगर मॉलिक्यूल है तो कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा तो उसके स्पेस में अरेंजमेंट, उसका मॉलिक्यूल में सिर्फ अरेंजमेंट, बाकी ग्रुप आपका सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा आपका, बस उसका स्पेशल मतलब कह सकते हैं कि स्पेस, स्पेशियल अरेंजमेंट क्या रहेगा आपका, अलग अलग रहेगा, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं सिस और ट्रांस भी कहते हैं। समझ में आया? मतलब अगर एक एग्जाम्पल देखें तो कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर ये ऐसा भी हो सकता है और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अभी देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, एलिमेंट सेम, मास सेम, ठीक है, बस क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और आप देखेंगे कि जो ग्रुप लगा हुआ है आपका, एक जो ग्रुप है वो दोनों एक ही, जो बल्कि ग्रुप है कह सकते हैं एक ही साइड है, और इसमें क्या है अलग अलग है, ओरिएंटेशन क्या हो गया इनका अलग अलग हो गया। तो यही है स्पेशियल, स्पेशियल मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट जो है ना क्या है अलग अलग है। इसी अरेंजमेंट को, इसी अगर अरेंजमेंट की बात करें तो इसको हम लोग सिस कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। समझ में आया? ट्रांस। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि एक ही तरह का जो ग्रुप है, एक ही तरह का ग्रुप और आइटम जो है ना एक साइड हो डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के क्या हो एक साइड। देखिए ध्यान रखिएगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और उसके एक साइड, ऐसा नहीं कि आप इस तरह से कर दीजिएगा, आप इस तरह से बिल्कुल मत कर दीजिएगा, ठीक है। इसका ये देखिए ऐसे कर दिए तो ये कोई समझ में नहीं आया। क्यों?
क्योंकि इसको आप चेंज भी कीजिएगा, इसको यहाँ भी कीजिएगा, इसको यहाँ कीजिएगा, तो कोई मतलब बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जब तक डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड से एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, सेम साइड टाइप, ठीक है, और तब है कि आपका डबल बॉन्ड के साथ क्या है आपका अलग अलग, तभी आप पहचान पाएंगे अगर रोटेशन करेंगे तो कह सकते हैं कि सेम ग्रुप और एटम आर, सेम ग्रुप और एटम आर सेम साइड, क्या कह सकते हैं? सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। क्या कह सकते हैं? सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, लिखिएगा सेम ग्रुप और एटम आर सेम साइड ऑफ द डबल, यहीं पे बॉन्ड नहीं दिखा रहे, यहाँ पे कर दे रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? सेम बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कहा तो क्या कहते हैं? बॉन्ड इज कॉल्ड सिस, इज कॉल्ड सिस आइसोमर्स। क्या कहते हैं? सिस आइसोमर्स कहते हैं। अब वही अगर अलग अलग हो गया तो क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइसोमेरिज्म, कंडीशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला जो कंडीशन है आपका, पहला जो कंडीशन है, ठीक है, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रोजन वर्ड भी जो है ना आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ्रोजन, फ्रोजन मतलब क्या होता है ना कि रिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, कोई डबल बॉन्ड का मतलब मूवमेंट जो है आपका बॉडी का नहीं हो रहा है। आज बगल में काम हो रहा है कुछ ठोकने उकने वाला, तो अभी देखिएगा, थोड़ा सा आवाज़ मैनेज करिएगा। ठीक है, आप लोग को आवाज़ जाएगा, इरिटेशन होगा। फ्रोजन, फ्रोजन मतलब क्या होता है ना कि जैसे मान लेते हैं ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए, समझिएगा, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन, तो ये मूवमेंट हो सकता है, ये क्या है ना, ऐसा करके मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, ऐसा करके मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए? डबल बॉन्ड हो जाए, तो आप ऐसे दो लकड़ी को है ना इस तरह से बांध दीजिए, अब ये मूवमेंट नहीं हो जाए, अब क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट। अब ये मूव नहीं, अगर यहाँ पे एक बॉल लगा दें तो अब ये बॉल जो है ना, बॉल को ऐसे आप मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्विस्टिंग आ जाएगा। कहने का मतलब, जो आप दो लकड़ी को लीजिए, एक बॉल लीजिए, एक बॉल ऐसे लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए डंटा में, और उसको घुमाइए और आराम से वो जो बॉल है ना वो घूमेगा। लेकिन आप उसी बॉल को आप दो डंटा लीजिए, इस तरह से दो स्टिक लीजिए, आप दोनों स्टिक में जो है ना इस तरह से लगा दीजिए, ऐसे करके लगा दीजिए, इधर से लगा दीजिए, अब बॉल को घुमाइए। अब ये जो डबल डंटा है वो क्या करेगा? रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट को। समझ में आ रहा है? तो वही कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और क्या है हो सकता है? उसी की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रोजन। ठीक है, about two adjacent atom in the molecules। ठीक है, टू adjacent atom in the molecules। अब देखिए, जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो किस तरह से होगा, तो हो सकता है वो कार्बन कार्बन के बीच में मतलब एक डबल बॉन्ड तो होना जरूरी है, एक डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है तब भी आपका रिस्ट्रिक्टेड आपका क्या रहेगा? रहेगा वो मूवमेंट रहेगा। ठीक है, फ्रोजन रोटेशन रहेगा। कहने का मतलब फ्रोजन रोटेशन रहेगा, रोटेशन आसानी से नहीं हो पाएगा। अगर साइक्लो, तो मतलब कह सकते हैं कि हमारा अल्कीन ग्रुप होना चाहिए। अल्कीन ग्रुप क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए। ठीक है, तब है आपका अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो कुछ इस तरह से आप बना दें, और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, और ये कार्बन जो भी है ना, अगर इसको भी मूवमेंट करवाना चाहें तो यहाँ भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी मूवमेंट नहीं होगा। मतलब अगर इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से हम लोग देखें, कार्बन कार्बन यहाँ पे दिखाई देगा ना, ठीक है, कार्बन 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 ऐसे, और यहाँ पे ऐसे लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये अकेला होता, अकेला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता, तो ये आसानी से क्या करता? रोटेट करता, मूव करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब ये जो है ना रोकेगा, क्या करेगा? रोकेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड ही होना चाहिए, डबल बॉन्ड कोई जरूरी नहीं है कि होना चाहिए। आपका डबल बॉन्ड है तो होगा ही होगा। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है इस तरफ से, तो भी आपका क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन होता है, वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाता है।
तो इसमें आपका ये भी होना चाहिए, मतलब आपका क्या होना चाहिए, साइक्लो अल्केन होना चाहिए। अगर साइक्लो अल्केन्स हैं तो भी आपका मूवमेंट क्या होगा, नहीं होगा। तो हम सिस और ट्रांस को समझ सकते हैं और कर सकते हैं देखकर, ठीक है। तब है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, और एक बॉन्ड यहाँ पे क्या है आपका खाली है। समझ में आया। तो इसमें भी जो चूंकि डबल बॉन्ड तो आ ही गया, तो डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका जो मूवमेंट है वो फ्री नहीं होगा। तो इस टाइप के आपके अगर रहेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और कह सकते हैं फ्रोजन, और कह सकते हैं फ्रोजन रोटेशन अबाउट टू एडजेसेंट एटम इन द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल के सारे एटम के बीच में ऐसा होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये अगर अल्कीन बना है तो आपका जो अल्कीन है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ऐसा अगर हो गया तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन रहेगा, तो ये एक पूरा ग्रुप हो जाएगा, एक छोटा ग्रुप ये और ये अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया पहला पॉइंट आपके कंडीशन का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स, या कह सकते हैं ग्रुप, क्या कह सकते हैं, ग्रुप both substituents या both group on each side of carbon should be different। समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए आपका, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। वो भी किसके, जहां पे फ्रोजन रोटेशन है वहां पे, या कह सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वहां पे। different about which rotation is frozen या restricted, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये आपके दो कंडीशन है जो कि आपका होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए होना है। जैसे इसको हम लोग चर्चा भी पहले किए थे, तो क्या किए थे कि अगर कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो ग्रुप है ना, ऐसे ऐसे अगर हो गया तो आप पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे। मूवमेंट अगर ये मान लेते हैं, इसको हम इधर भी कर दिए, इसको इधर भी कर दिए, तो कोई पता नहीं। तभी क्या है आपका ऐसा होना चाहिए कि जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, ईच साइड जो ग्रुप है वो एटलीस्ट कम से कम एक तो डिफरेंस हो ही, इस तरह से होगा। तो ऐसा होगा तो पता कर पाएंगे, ऐसा में पता नहीं कर पाएंगे। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इस आइसोमर्स से होता क्या है, देखिए प्रॉपर्टी जबरदस्त तरीके से चेंज करता है। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए एक एग्जांपल लिखे हैं आपका सिस और ट्रांसफॉर्म का। ऑलरेडी आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, एक ही टाइप का जो ग्रुप है ना, वो डबल बॉन्ड के एक साइड है तो इसको सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। या समझने के लिए कि सिस कब बोलेंगे, तो देखिए एक ग्रुप ऐसे करके आप ऐसे लाइन बनाएगा तो क्या बनेगा, सिस सी बनता है ना, क्या बनता है, सी। तो सी से क्या, हम लोग जब अपने समय में पढ़ा करते थे तो इस तरह से एक ही ग्रुप जो है ना, एक साइड है तो इस तरह से सी स्ट्रक्चर बनता था। क्या बनता था, सी। और यहाँ पे तो सी बनेगा नहीं, जिगजैग है यहाँ पे, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप के बीच में क्या है, सी बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ये ग्रुप और ये ग्रुप के बीच इस तरह से सी बना था, तो सिस। अब एक सिस याद हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांस, समझने के लिए, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं आप लोग, ट्रांस कहते हैं। अब देखिए इसका जो नाम है यहाँ पे हम लोग कहते हैं मैलिक एसिड। क्या कहते हैं आपका, मैलिक एसिड। और यही अरेंजमेंट ट्रांस में हो गया, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो आपका इस तरह से जो है ना, आपका प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन नाम में भी जो है ना आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। तब हम लोग चलते हैं किस किस टाइप का ग्रुप होना चाहिए, उसका एक हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कार्बन कार्बन आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन क्या है आपका, डबल बॉन्ड है। अगर एक साइड मान लेते हैं कोई एक्स ग्रुप है और कोई वाई ग्रुप, मतलब ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। क्या है, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। और इधर क्या है आपका ए है और आपका ए है।
तो इस कंडीशन में भी जो है ना आपका सिस और ट्रांस आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिस और ट्रांस आपका होगा, बनेगा, सॉरी मतलब नहीं बनेगा, मतलब क्या है, नहीं बनेगा। क्यों, एक ही टाइप का है, ठीक है, ये क्या है, एक ही टाइप का ग्रुप है। अब एक ही टाइप का ग्रुप है तो इसमें रोटेशन होगा क्या, मतलब अगर ये इस तरह से अगर कर भी दें, मान लेते हैं यहाँ पे हम y यहाँ पे x कर दें और यहाँ पे इस a को इधर लेके चले जाएं, इस a को इधर लेके चले जाएं, तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है। तो यह कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। हेडिंग हमारा रहेगा विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, पहचानने के लिए, ठीक है, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इतना पहचान लेंगे तो बाकी जितने भी हैं वो सब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। तब है यहाँ पे डबल डबल, अगर एक मतलब देखिए सिमिलर ग्रुप जो है एक ही साइड नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर इसको अगर चेंज करते लीजिए, आप यहाँ अगर यहाँ पे y भी कर दे, यहाँ पे x भी कर दे, तो आपको कुछ पता चला, कुछ सिस टाइप का कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, जहाँ से रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है वहाँ से कम एक तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड होना चाहिए, ग्रुप सिमिलर होना चाहिए लेकिन अलग अलग कंपाउंड पे होना चाहिए। सिमिलर है लेकिन एक ही कार्बन पे है, क्या है, एक ही कार्बन पे, तो अलग अलग कार्बन पे नहीं है, डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे इस कार्बन पे, ठीक है। तब है आपका जो दूसरा है वो कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे x है और एक यहाँ पे क्या है, a है, और यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है। इसमें भी जो है ना आपको ये तो दिखने में लग रहा होगा कि सिस है, ठीक है। लीजिए इसको आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे ये क्या हो गया, x हो गया और ये a हो गया, इधर कर दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम ऊपर चेंज कर दिए लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है, लग रहा है कि सिस टाइप भी है। समझ में आया। तो इस तरह का जो ग्रुप है वो भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या करेगा, शो नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तभी क्या है कि अगर ऐसा हो सिमिलर ग्रुप एक ही साइड दोनों कार्बन, मतलब ए और यहाँ पे बी भी कर दीजिए, और क्या, एक्स वाई से कन्फ्यूज मत हो जाइए कि सर एक्स वाई होना चाहिए क्या। आप मान के हम लोग जनरलाइज फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये ग्रुप है, ये दोनों क्या है, अलग अलग, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है और एक ही टाइप का ग्रुप एक ही कार्बन पे है, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आपका वो शो नहीं करेगा, कोई दिक्कत। कुछ बच्चे इसमें आप समझेंगे कि कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि ए को इधर कर दें, इधर एक्स को कर दें और यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, तो सर ये लग रहा है ना कि आपका, ये तो लग रहा है ना कि ट्रांस है। अरे ट्रांस कैसे है, यहाँ देखिए ना, कार्बन, मतलब इस ये जो स्ट्रक्चर है वो यही स्ट्रक्चर है, बस उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसा कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर ऐसा ही तो कर सकते हैं। आपका यहाँ पे ए, यहाँ पे ए कार्बन जहाँ से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, सिमिलर ग्रुप है, एक ही साइड आपका सिस कह सकते हैं, लेकिन क्या इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ट्रांस इसमें होगा ही नहीं। और सिस जब भी होगा तो ट्रांस के साथ होगा, अकेला सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि अकेला हम सिस कर दें और ट्रांस नहीं ऐसे छोड़ दें, सिस तो है ना, ऐसा नहीं होता है। तब अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारा जो ट्रांसफॉर्म है क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल है। आप लिख सकते हैं ट्रांस आइसोमर्स is more stable than cis isomers, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा स्टेबिलिटी के पर्पज से कि जो हमारा सिस है, ट्रांस है, वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, बल्कि ग्रुप जो है ना आपका अलग अलग है तो रिपल्सन भी कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तब है कि जो टर्मिनल है, कुछ कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जितने भी टर्मिनल हैं आपके, क्या टर्मिनल, तो टर्मिनल अल्कीन्स, ठीक है, टर्मिनल अल्कीन्स लाइक प्रोपीन, आपका 1 ब्यूटीन, ये सब जितने हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं, ठीक है।
आपका आ गया मिथाइल प्रोपीन, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, आज बहुत आवाज़ आ रहा है, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है बगल में। प्रोपीन है तो आप कह सकते हैं 3 कार्बन और लास्ट वाले पे डबल बॉन्ड। प्रोपीन और तो कुछ है नहीं, तो मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन और ये आपका 3 हाइड्रोजन। तो यही स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, अब इसमें तो एक ही टाइप का ग्रुप है तो ये भी आइसोमर्स शो नहीं करेगा। ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं जनरल फॉर्म में, बस इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो दूसरा जो है आपका 1 ब्यूटीन, 1 2 3 4 यहाँ पे, तो ये भी कैसे हो जाएगा, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। थोड़ा सा यहीं पे बना लेते हैं, अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। CH3 और यहाँ पे है आपका H और यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, तो ये भी आपका शो नहीं कर रहा है। उसी तरह से ये सब स्ट्रक्चर है जो कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते हैं। मान लीजिए कि नॉन टर्मिनल भी रहे, क्या रहे आपका नॉन टर्मिनल, अगर अल्कीन्स है, अभी टर्मिनल वाला तो देखे कि जो क्या है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। अगर नॉन टर्मिनल भी है लेकिन किसके साथ है, विद द, क्या कर सकते हैं, सेम ग्रुप, सेम एटम और ग्रुप कर सकते हैं, सेम ग्रुप और एटम। ठीक है, सेम ग्रुप और एटम, आइदर साइड और बोथ साइड डबल बॉन्ड के रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के, एक तो एक साइड हो या दोनों साइड हो। ठीक है, आइदर साइड और बोथ साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका 2 कार्बन में आपका 2 मिथाइल, 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, मतलब 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन है कार्बन पे, 2 मिथाइल है तो दूसरे पे आपका मिथाइल है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, और आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक लगा दीजिए, यहाँ पे CH3 लगा दीजिए। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से बना ले तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डबल बॉन्ड और आपका एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है और यहाँ पे क्या है CH3 है और यहाँ पे क्या है CH3। देखिए एक ही टाइप का जो ग्रुप है ना वो एक ही साइड हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। दूसरा देख लेते हैं एग्जांपल, 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन मान के चलिए, तो 1 2 3 4 यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिए। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा यहीं से हम लोग समझ लेते हैं। 4 तो हो ही गया, अब आपका है क्या 2 3, तो आपका 1 2 3 कहिए तो 2 और 3, तो इस पे भी एक है आपका क्या है CH3 और आपका इस पे भी एक है आपका CH3। अब इसी स्ट्रक्चर को अच्छे से बना लेते हैं हम लोग। तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। देखिए डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो है ना सेम ही ग्रुप है, तो ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है। समझ में आया? तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको समझने में हेल्प करेंगे कि कौन से आइसोमर्स हैं कौन से नहीं है। अगले क्लास में हम लोग चलेंगे कि ट्रांस अगर डिफरेंट ग्रुप हैं या सिमिलर कुछ ग्रुप है जो कि सिस ट्रांस नहीं है, उसका कुछ तो कन्फर्मेशन है, तो उसको हम लोग ई और जेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ई और जेड कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब प्लस
आपका क्या नाम है, सिस और ट्रांस के बीच में क्या डिफरेंस है, आपका सिस और ट्रांस है, तो इन दोनों में अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे कर पाएंगे, ये हम लोग लेके आएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप पढ़ें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन, आपको इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब आप पढ़ेंगे, रिएक्शन प्रोडक्ट जब बनाएंगे, वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, कि कौन सा स्टेबल, जैसे अभी हम लोग बोले ना कि सिस वाला प्रोडक्ट जो है ना वो स्टेबल, सॉरी ट्रांस वाला जो प्रोडक्ट है ना वो जो स्टेबल होता है, मतलब आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो सिस भी बनेगा, ट्रांस भी बनेगा, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, जो ट्रांसफॉर्म में होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में वहाँ ऑर्गेनिक में हेल्प करेगा, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत धीरे से पढ़ाए हैं, धीरे धीरे पढ़ाए हैं, और एक एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस किए हैं कि आइसोमर्स कहते किसको हैं, और आपका वो कौन कौन शो नहीं कर सकता है, या इसका स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, इतना। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे।